अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। फार्म 47 वाली हुकूमत जी अपने ही जाल में फंस गई है। आज सारा दिन एक नामालूम अमरीकी गोरे का खेल चलता रहा, तमाशा होता रहा, रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से बयानात आते रहे, लेकिन अब वो खेल चंद घंटों के अंदर ही उल्टा पड़ गया है। हुकूमत ने रिचर्ड ग्रेनल के साथ जो पंगा लिया है वो पंगा भी अब महंगा पड़ चुका है। सारे का सारा खेल बिगड़ चुका है। लेकिन उससे पहले ईवान सदर से जी पीका एक्ट पर दस्तखत हो गए हैं। आज मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक दावा किया गया कि जी जरदारी साहब से बात हो गई है और जरदारी साहब वो जो कानून है ना उस पर दस्तखत नहीं करेंगे, वो होल्ड कर लेंगे, जैसे उन्होंने मदारस रजिस्ट्रेशन वाला बिल होल्ड कर लिया था। कल साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने भी यही कहा था कि अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि पीका एक्ट, जो कि इंतहाई खतरनाक है, यानी पीका एक्ट के बाद अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे जंगल बन जाएगा। अब कोई भी नहीं बचेगा, किसी को भी उठा लिया जाए। सोशल मीडिया पे मुकम्मल पाबंदी, वीलॉगर सहाफियों पर मुकम्मल यानी जुबान बंदी के हवाले से जो है ना वो जो आखिरी कील थी वो भी ठोक दी गई है। आज सहाफियों ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की तो मौलाना ने उन्हें एतमाद में लिया और कहा कि कोई मसले नहीं है, मेरी जरदारी साहब से बात हो गई है, मैं बात कर लेता हूं। जरदारी साहब सिग्नेचर नहीं करेंगे, लेकिन उस काले कानून पर सिग्नेचर हो गया। इस तरह के कवानीन और इस तरह के हथकंडे माजी में भी अपनाए गए हैं और यही समझा गया कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे, हम आवाजें दबा लेंगे। लेकिन ना तो कभी आवाजें दबी और ना ही जो है वो कभी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि हक और सच को दबाया जा सका। अभी तो दुनिया बहुत आगे चली गई है ना। माजी में जब सोशल मीडिया नहीं भी था, दुनिया के अंदर इनकलाब आए हैं, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आई हैं, तो वो आवाजें दबाने के बावजूद भी आ गई हैं। लिहाजा अगर कोई ये समझता है कि पीका एक्ट के जरिए या जिस तरह से इन कठपुतलियों को इस्तेमाल किया गया, यानी मुझे जाती तौर पे हैरानगी हुई जब मौलाना फजल रहमान की जानिब से दावा आया कि सदर जरदारी दस्तखत नहीं करेंगे, तो मैंने सोचा कि ये चेहरे ये इतने जोगे हैं सही, ये दस्तखत नहीं करेंगे, इनकी औकात है? ये नौकर एस्टैब्लिशमेंट के, चपड़ासी एस्टैब्लिशमेंट के जो अपने वोटों से जीते ही नहीं हुए, यानी ये रेजिस्ट करेंगे, ये स्टैंड लेंगे। और पीपल्स पार्टी के लोगों को तो आज डूब के मर ही जाना चाहिए, जो मुजाहमत की बात करते हैं, जो हक सच की बात करते हैं, जो कहते हैं जी हम हक के साथ हैं, जो कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हैं। सब ने वोट भी दिया, जरदारी ने दस्तखत भी कर दिए और सभी एहतजाज में भी साथ साथ थे कि हम इसके खिलाफ हैं। तो लिहाजा आज भुट्टो मर गया। आज बेनजीर की जो लेगेसी थी, जो थॉट्स थी, वो आज दफन हो गई। और आज पीपल्स पार्टी भी आप कह लें कि आइंदा कोई आपके सामने आए पीपल्स पार्टी वाला और वो इंसानियत की बात करे, इंसानी हकूक की बात करे, अगर वो आपके सामने आके अगर आपके सामने फ्री स्पीच की बात करे, वो बिलावल जो इंटरनेट पर ड्रामा करते हैं कि हमारे हकूक, इंटरनेट फलानी चीज ढमकानी चीज, तो ये पीका एक्ट उनके मुंह पे दे मारिएगा, जितनी बेशर्मी और दो नंबरी इस मुल्क के अंदर हो गई है। फिर जनाब अमेरिका से एक गोरा आया, यानी कंप्लेक्स ज़दा कौम, छोटे बोने लोग, अमेरिका से गोरा आ गया, सब ने उसे जी वालसा बना लिया कि वो जी आ गया, अमेरिकी गोरा आ गया है, गोरी चमड़ी वाला है ना, तो लिहाजा बस ठीक है। वो जैसे वारदात डाली मोहसिन नकवी साहब ने, अमेरिका जाकर जो गोरी चमड़ी वाला दिखा उसके साथ फोटो बनाई और पाकिस्तानी मीडिया को भेज दी और कहा कि बड़ा कामयाब दौरा हो गया। और फिर वो दौरा जितना कामयाब था वो आपने देखा वहां पे जो मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ। आज सुबह सवेरे जनाब खबरें चलना शुरू हो गई, मोहसिन नकवी का दौरा इंतहाई कामयाब, अमेरिका से ट्रंप का करीबी रिश्तेदार और उनका बिजनेस पार्टनर, यानी ट्रंप के करीबी रिश्तेदार का, ट्रंप फैमिली का बिजनेस पार्टनर आ गया पाकिस्तान। जेंट्री बीच नामी बंदा, वो पाकिस्तान पहुंच गया। एक वफ्द की हमरा सरमायाकारी होगी पाकिस्तान में बड़ी, यानी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये इस तरह की उनसे मरसूख खबरें चलना शुरू हो गई कि उनका दौरा बड़ा कामयाब हो गया है। दूसरे नंबर पे हुकूमत वालों ने, नून लीग वालों ने अपना कहना शुरू कर दिया, अंधेरे खत्म। वो जो माजी के अंदर इमरान खान नियाजी
पाकिस्तान में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, आइसोलेशन में था पाकिस्तान, लिहाजा अब वो दूरियां खत्म हो गई हैं और पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा है, उड़ रहा है। बल्कि अमेरिका से जी आ गए हैं बिजनेसमैन पाकिस्तान में, और वो मादनियात के अंदर, कानकनी के अंदर, हर चीज के अंदर सरमायाकारी करेंगे। अब पाकिस्तान परवाज की तरफ उड़ रहा है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, एशियन टाइगर बनने जा रहा है। बस इमरान खान की रुकावट था। अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप के ने खसूसी तौर पर यहां पे वफूद भेज दिए हैं, आते ही पाकिस्तान वफूद भेजे हैं, आते ही उसने पाकिस्तान की इमदाद बंद नहीं की, बल्कि वफूद भेज दिए हैं जी, जाओ जाकर पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी करो, तजारत करो। ये सारा खेल चला। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ वो जेंट्री साहब की मुलाकात भी हो गई। उनके लिए इतनी खुशी, यानी काम नहीं था कि उन्होंने एक मुल्क के वजीर आजम से कवाने वो आपके वो जो वजीर आजम हाउस के अंदर जाके चले गए, इतना प्रोटोकॉल कम था। उनसे मनसूब जनाब एक जो बयान वो चल गया और वो तमाम टीवी चैनल ने चलाना भी शुरू कर दिया कि जेंट्री बीच साहब ये कह रहे हैं कि रिचर्ड, हम जो आए ना, हम मौजूदा पाकिस्तान के तो जो सियासी सेटअप है, जो हुकूमत है, उसकी हम करते हैं रिस्पेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप भी इसकी इज्जत करते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में मौजूदा सेटअप पर एतमाद का इजहार करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ सरमायाकारी करना चाहते हैं। और जो रिचर्ड ग्रेनल नामी बंदा था, वो हो गया था प्रोपेगंडे का शिकार। और रिचर्ड ग्रेनल जो है वो अब जो है वो मुतात है। रिचर्ड ग्रेनल जो है अब वो असल सूरत हाल और प्रोपेगंडे को समझ गया है कि ये तो 9 मई वाले दहशतगर्द हैं। तो लिहाजा रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक वीडियो दिखाई गई और उन वीडियोस की वजह से रिचर्ड ग्रेनल ने फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया। लेकिन अब तो रिचर्ड ग्रेनल जो है ना, वो इमरान खान का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब यहां पे जरा अंदाजा करें कि क्या सुपर पावर का एक डिप्लोमेट इतना थका हुआ है, इतना थक्कड़ है कि वो इंटरनेट की वीडियोस की वजह से प्रोपेगंडे का शिकार हो गया और उसने फ्री इमरान खान के हवाले से कैंपेन चलाना शुरू कर दी। ये जरा बात मानने में आती है? वो बेवकूफ है। यानी कोई भी नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा भी हो तो वो इतना जल्दी किसी प्रोपेगंडा का शिकार नहीं होता, या उसको समझ नहीं आ जाती है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या फेक है, क्या डीप फेक है, क्या नहीं है। लेकिन रिचर्ड ग्रेनल जैसा बंदा, उन्होंने कहा कि वो तो बह गया, जज्बात की रूह में बह गया जनाब, वो तो बेचारा पागल बन गया, क्या हो गया। ये जनाब वो एक टुच्चा सा अंग्रेज पाकिस्तान आया हुआ है, उसकी जानब से ये कहा गया, बल्कि कहा गया या नहीं कहा गया, उससे मनसूब तमाम पाकिस्तानी मीडिया पे चल गया कि जनाब अब वो रिचर्ड ग्रेनल वाला मामला भी ठीक हो गया है, वो बेचारा भी गुमराह हो गया था और अब वो गुमराही से निकल आया है। अब ये सारी बात हुई तो पाकिस्तानियों ने जनाब रिचर्ड ग्रेनल को एक तो टैग करना शुरू कर दिया कि रिचर्ड ग्रेनल साहब, ये बंदा आपके हवाले से ये बात कर रहा है कि आप इतने जाहिल हैं, कि आप इतने इंटेलिजेंस, यानी आप इतने जाहिल हैं, आपके पास इतना अकल नहीं है कि आप जाली वीडियो आपको दिखाई गई, ये बंदा दावा कर रहा है। अच्छा, एक तरफ तो ये सारा शो चला पाकिस्तान में, दूसरी तरफ अमेरिकन सफारतखाना एक्शन में आया और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कॉल कर करके बताना शुरू कर दिया कि भाईजान ये जो टुच्चा सा आया हुआ ना गोरा, जिसे शहबाज शरीफ साहब ने और साहब ने बड़ा पता नहीं क्या समझ लिया है कि ये ट्रंप की जानब से ये भेजा, समझा नहीं बल्कि जो बताने की तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। इस टुच्चे का कोई हमसे ताल्लुक नहीं है और ये जो है ये कोई ऑफिशियल डेलीगेट नहीं था, डेलीगेशन नहीं था जो वहां से अमेरिका से आए थे, कोई सरकारी लोग नहीं आए थे। अब कोई भी अमेरिका से आ जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप का रिश्तेदार नहीं होता या उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था। लोग आते रहते हैं सैर शैर करने के लिए, विंडो शॉपिंग करने के लिए, चस्के लगाने के लिए। तो ऐसा इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब हुकूमत ने ये वो यहाँ पे उशारी करने के चक्कर में एक तो अमरीकी सफारतखाना हरकत में आ गया, दूसरा रिचर्ड ग्रेनल को लोग आड़े हाथ ला रहे, जरा बताओ ना, जरा बताओ। लिहाजा हुकूमत अपने ही जाल में फंस गई है कि ये जो ड्रामा करने की कोशिश की। दूसरी तरफ जनाब अडियाला जेल में आज भी समाअत हुई, ये जो GHQ हमला केस है और वो सारी चीजें ज़ाहिर चल रही हैं। अली अमीन गंडापुर का मामला बड़ा मशकूक है, अगरचे आज जो है वो जुनेद अकबर साहब का बयान भी आया कि मेरी अली अमीन गंडापुर के साथ मुखालफत जरूर रही है, उनसे इख्तलाफ जरूर रहे हैं, लेकिन हम मिलकर काम करेंगे, अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे और वो 5 साल मुकम्मल करेंगे। और खान की जानिब से जो अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई थी उसमें बहुत कुछ जो चीजें हैं वो डिस्कस हुई थी, अली अमीन गंडापुर को वार्निंग भी दी गई थी। अब 2 अहम शख्सियात को
خان نے اڈیالہ جیل طلب کر لیا ہے، جس میں ایک تنویر جھگڑا ہے اور دوسرے تیمور جھگڑا اور دوسری طرف میر شرافت ہے۔ میر شرافت کو بھی اڈیالہ جیل طلب کر لیا گیا ہے۔ یعنی جو علی امین گنڈا پور کے عتاب کا شکار ہوئے ہیں یا جن کو علی امین گنڈا پور اپنا مخالف سمجھتا ہے، ان کو عمران خان نے اڈیالہ جیل طلب کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، پتہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور پارٹی کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا علی امین گنڈا پور کیا گل کھلاتا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے، خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن گیم ابھی بھی آن ہے اور عمران خان صاحب اپنی پوری تحقیق کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کون کون سے غیر قانونی یا پارٹی ڈسپلن سے ہٹ کر کام کیے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔